हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रस्ट का प्रॉब्लम। ठीक है। ये ट्रस्ट में ये देखो, एक कैंटिलीवर का प्रॉब्लम है जो कि पिछले साल का प्रॉब्लम है आई थिंक सो, जिसके अंदर ये ए सी सी ई और ई डी और बी डी सी डी ऐसा 6 मेंबर दिए हम लोगों को। और देने के बाद में इनके डायमेंशन दे के रखे कि बी से डी का जो मेंबर रहेगा 2.4 और सी से ई का रहेगा 2.4। और उसके बाद में इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है 1.2 मीटर और 1.2 मीटर। ऐसा हमारा ट्रस्ट दे के रखा है। अभी ये ट्रस्ट की खासियत ये है कि इसका जो पिछला एंड है वो फिक्स है। मतलब एक एंड फिक्स है और बाकी इधर देखोगे तो यहाँ पर कोई सपोर्ट है क्या? नहीं है। इसका मतलब एक एंड फिक्स और एक एंड फ्री, इसका मतलब ये हो गया कैंटिलीवर ट्रस्ट। समझ में आया इतना? अभी कैंटिलीवर ट्रस्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम हमको क्या करना चाहिए? सब में पहले स्टेप नंबर 1 चेक ट्रस्ट। चेक ट्रस्ट। अभी ये चेक ट्रस्ट करने के पहले भी तुम लोगों ने क्या करना है? ये फिगर के नीचे नहीं, क्या एक अपना टेबल ड्रॉ कर लेना। क्या कर लोगे? टेबल ड्रॉ कर लोगे। ठीक है। अभी हम इसमें टेबल ड्रॉ इंसर्ट कर ले, तो मेरे पास में ऑप्शन है फिलहाल के लिए 1 2 3 4, 4 के बाद में 6 6 6 6 7। ठीक है। ये समय यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है। कौन सा ले? अरे टेबल, ब्लू वाला। ये लेते हैं हम लोग, है ना? नहीं, मिनिमलिस्टिक। ब्लू कौन था? ब्लू वाला किसने बोला? अरे नाम बोल दे। डरते हो क्या? ये अच्छा दिख रहा है ना मिनिमलिस्टिक में, एकदम टाइम पास। उफ, उफ, मार है क्या? नहीं मार है? ठीक है। ये ऐसा पहले टेबल ड्रॉ कर लेना। अभी क्यों ड्रॉ करना है, कि इसकी इसलिए ड्रॉ करना है, ये सब चीज़ें बाद में बताता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर क्या कर लेना पहले कि सब में पहले यहाँ पर लिख लेना सीरियल नंबर। सब में पहले यहाँ पर लिख लेना सीरियल नंबर, उसके बाद में यहाँ पर लिख लेना मेंबर। उसके बाद में क्या लिखोगे? मेंबर। मेंबर के बाद में लिख लेना फोर्स और फोर्स का नेचर। ठीक है। इतना समझ में आया सबको? आ गया शायद से। अभी सीरियल नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर होते हैं। अभी मेरे को पता है कि इसमें 6 मेंबर है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने टेबल के ड्रॉ करते टाइम एक चीज ध्यान में रखनी है अपने, कि सीरियल नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। इतना लेना है। देखो मेंबर कौन कौन से हमारे पास? एसी एक मेंबर। देखो नाम देते टाइम कैसा जाना है, एक तो क्लॉकवाइज जाओ या एंटी क्लॉकवाइज जाओ, है ना? नहीं तो फिर तुम लोग कंफ्यूज कर जाते हो किधर गया मेरा मेंबर। तो इसलिए क्या करना, क्लॉकवाइज जाते हैं हम लोग ऐसा। ठीक है। तो ए बी एक मेंबर है, सी ई दूसरा मेंबर है, और ई डी तीसरा मेंबर है, बी डी चौथा, और बी सी ये हो गया पांचवा, और सी डी हो गया छठा। तो इनके नामनक्लेचर होने के बाद में हम लोग इधर लिख देंगे ए सी सी ई, उसके बाद में ई डी, उसके बाद में बी डी, उसके बाद में सी डी। और कौन सा रह गया हमारा? देखो एक रह गया ए है। बी कौन बी सा रह सी गया है? सी बी ये सी। हो गया बीसी, है ना? इसी के लिए हमको क्या करना है? देखो इसी यही चीज के लिए हमको क्या करना चाहिए कि सीरियल नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर पहले लिख लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, हमने लिखा नहीं लिखा ये हमको पता नहीं चलता है। तो इसलिए क्या करना, सीरियल नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर हमको पता रहता है, इसलिए लिख लो, तुमको पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ ओके। ये होने के बाद में ये डायग्राम के तुरंत नीचे पहले हमको क्या निकलना है? टेबल। टेबल लिखने के बाद में स्टेप नंबर 1 हमको करना है चेक ट्रस्ट। स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे? चेक करेंगे ट्रस्ट को। चेक करना है ट्रस्ट को। चेक करना है हमको ट्रस्ट को। ट्रस्ट को चेक करने के लिए अभी क्या करोगे कि उसमें एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर प्रोवाइडेड। है ना? मतलब क्या होता है कि एक फॉर्मूला एम इज इक्वल टू 2J - R। ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुम लोग देखोगे तो नंबर ऑफ मेंबर कितने हमारे पास में? देखो ए सी एक है, सी ई दो है, ये वाला तीन, ये वाला चार, बी सी पाँच और सी डी छः। तो नंबर ऑफ मेंबर अगर तुम लोग देखोगे और इधर लिखोगे एम इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ जॉइंट, जॉइंट कितने हमारे पास में? जॉइंट देखो ए एक जॉइंट है, बी सॉरी सी दूसरा जॉइंट है, ई तीसरा जॉइंट है, डी जॉइंट है, उसके बाद में बी जॉइंट है। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ जॉइंट हमारे पास में कितने हो गए? 5। नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो गए?
5। उसके बाद में ये जो कैंटिलीवर ट्रस के केस में नंबर ऑफ रिएक्शन आती है 4, ये बाय हार्ट करके जाना, जो आती है वो आती है, ठीक है। क्यों आती है, कैसे आती है, वो सब बाद में हमने क्लास में एक बार डिस्कस किया है, लेकिन फिर अभी अभी जाने दो, अभी टाइम नहीं अपने पास, ठीक है। एम कितना हमारे पास में 6, 2 इंटू 5 माइनस 4, तो 6 इज इक्वल टू 6, देन द ट्रस इज परफेक्ट ट्रस, हेंस हेंस द ट्रस इज परफेक्ट ट्रस, है ना। और स्टेबल ट्रस इतना लिख के आना, ठीक है, स्टेबल ट्रस। ये होने के बाद में छोटा सा कैलकुलेशन कर लेना, ज्योमेट्री कैलकुलेशन मतलब क्या करना है हमको, कोई बता सकता है ज्योमेट्री कैलकुलेशन मतलब क्या करना है। अल्फा फाइंड करना है। अल्फा, वेरी गुड वेरी गुड। अल्फा मतलब क्या है, देखो ये जो है ना, ये ट्रस के अंदर के एंगल किधर दिए नहीं है, सिर्फ हमको डायमेंशन देके रखे हैं ना, तो ये 1.2 हाँ, रुको रुको एक मिनट में हम लोग करके देख लेते हैं। अल्फा हमको फाइंड करना है, मतलब यहाँ पर जो भी एंगल आने वाला है अल्फा, वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो अल्फा फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को ये सामने वाली साइड पता है, मतलब अपोजिट, और उसके बाद में एडजेसेंट, ये देख रहे हो 2.4 दिख रहा है ना, तो ये एडजेसेंट इज नथिंग बट 2.4 दे के रखा है। तो अपोजिट और एडजेसेंट में हमारे पास में फॉर्मूला किसका, तो टेन का फॉर्मूला है, तो टेन ऑफ अल्फा टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऐसे होता है ना। तो टेन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट कितना है हमारे पास में 1.2 मीटर, और 1.2 by 2.4 वेरी गुड वेरी गुड। तो अल्फा इज इक्वल टू, ये टेन इनवर्स लेना है, हाँ टेन मत करके आना, टेन इनवर्स लेना है। एक्सक्यूज मी, चौधरी, हाँ तू निघून जा थोडा, ये लवकर, एक पर्यंत निघून तू ये, सो चल लेक्चर मध्ये नंतर फोन कर। है ना, टेन इनवर्स लेना है, टेन मत लेके आ जाना, नहीं तो 1.2 बाय 10 लेकर आते आधे गधे लोग उधर, और कुछ तो अलग ही आंसर लेके आते हैं मेरे पास में, ठीक है। 1.2 बाय 2.4, तो अल्फा कितना आता है बोलो, 26.56 26.56, 26.5। वेरी गुड वेरी गुड, सीख गए हमारे लोग, सीख गए सब, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा हम लोगों को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 26.56 डिग्री। तो तुम लोगों को एक चीज दिख रही है, देखो इधर देखो, जो ये सी डी और सॉरी सीई और डीई का जो एंगल है बीच का, वो 26.56। अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे तो एक ये जिगजैग मिलता है, कि तुम लोगों को जिगजैग बनता है इधर, तो यहाँ पर भी ये एंगल कितना हो जाएंगे बोलो, ये डी जॉइंट पर ये वाला 26.56 डिग्री। 26.56 यहाँ पर भी सेम ही डायमेंशन है, इसके लिए इधर भी 26.56, इधर भी ये क्या बनेगा 26.56, इधर भी ये क्या बनेगा 26.56 डिग्री। इतना समझ में आया क्या सबको? इज एनीबडी हैविंग एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो इन एडवांस, है क्या? आगे बढ़ते फिर, नो सर। है ना। सिंपल ट्रस्ट के अंदर हम लोग सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करते हैं स्टेप नंबर 2 के अंदर। अगर सिंपल ट्रस्ट रहता है तो उसके अंदर हम स्टेप नंबर 2 में सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करते हैं। पर ये सिंपल ट्रस्ट है नहीं हमारा, ये कौन सा ट्रस्ट है हमारा बताओ, कैंटिलीवर ट्रस्ट है ना। तो कैंटिलीवर ट्रस्ट में नो नीड टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शंस, मतलब जो हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन होल ट्रस्ट को लेके अप्लाई कर रहे थे वो इधर करनी नहीं है। हमको डायरेक्टली कंसिडर करना स्टेप नंबर 3। गो विद द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या होती है बताओ, स्टेप नंबर 3, स्टेप स्टेप नंबर 3 नंबर बोलो 2 या ना, बोलो, हाँ। स्टेप नंबर 2 ना सर। ओके चलो, स्टेप नंबर 2, सिंपल ट्रस्ट की बात कर रहा था मैं इधर, कैंटिलीवर स्टेप नंबर 2, हमको क्या करना है, फाइंड मेंबर फोर्सेस, फाइंड मेंबर मेंबर फोर्सेस फोर्सेस बाय विच मेथड, जॉइंट मेथड। बाय जॉइंट बाय जॉइंट मेथड बाय जॉइंट मेथड, कंसीडर ईच जॉइंट सेपरेटली, कंसीडर ईच ईच जॉइंट सेपरेटली, जॉइंट सेपरेटली, एंड एज्यूम कि वहाँ पर हम जब कट करेंगे तो उसके अंदर मेंबर के अंदर कौन सा फोर्स रहेगा, टेंशन, मेंबर इज इन टेंशन। और एक चीज मैं तुम लोगों को बताइए बताइए क्या बताइए, बताओ याद करो, जॉइंट बनाते टाइम कैसे बताना है, EDC। हाँ बड़ा बनाना है, वेरी गुड, बड़ा बीच में। बड़ा और बीच में। और ट्रस को सॉल्व करते टाइम एक चीज ध्यान रखना कि मैक्सिमम दो ही
अननोन मेंबर के ट्रस्ट रहे मेंबर रहे ट्रस्ट में, ठीक है। कट करते टाइम ऐसे ज्वाइंट लेना। तो देखो सीई एक है और डीई दूसरा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको अगर ऐसा कंसिडर करेंगे तो मैक्सिमम 2 ही अननोन है ना, तो उसको ले लो, ठीक है। तो और एक चीज भी ध्यान रखो कि ये अगर प्रॉब्लम आता है तो इसमें सीक्वेंस कैसे रहेंगे, पहले ई को सॉल्व करो, फिर डी को सॉल्व करो, फिर सी को सॉल्व करो, ठीक है। 1 2 3 है ना, ABCD नाम में भी चेंज हो सकता है, इसके लिए 1 2 3 याद रखो, पहले ई फिर डी फिर सी, ठीक है। तो सब में पहले कंसीडर करना, कंसीडर 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 जॉइंट ई, कंसीडर जॉइंट ई। अभी जॉइंट ई को कंसीडर करना, जॉइंट बनाते टाइम कैसे बनाना है बताओ जरा, चलो बताओ। मीडियम बड़ा बनाते जॉइंट और बीच बड़ा में जॉइंट बीच में और बनाना है, बड़ा बीच में और बड़ा, ठीक बड़ा है। और बड़ा बनाते टाइम हम लोग इसको कट किया है इधर, और ऐसा एक इंक्लाइन दिख रहा है, डी ई जॉइंट कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, हाँ। और ये जॉइंट बताते टाइम उसके बाद में तुरंत बता देना एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है उसके ऊपर, एक्सटर्नल लोड उसके ऊपर कितना लग रहा है, तुरंत बता देना है। अगर एक्सटर्नल लोड लोड बेटा अगर तूने बताया नहीं तो तेरा सब आंसर 0 0 0 मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले बता देना एक्सटर्नल लोड लोड, उसके बाद में तेरे को पता है एंगल कितना मिल रहा है हमको, 26.56, जो अल्फा हम लोगों ने निकाला है इधर 26.56। हम लोगों ने ये ट्रस को एट जॉइंट सी एट जॉइंट ई कंसिडर किया है, तो हमको इसको इधर से कट करने के बाद में यहाँ पर ये मेंबर के अंदर हम लोग इसको ऑलवेज बताएंगे अवे फ्रॉम द जॉइंट। अवे फ्रॉम द जॉइंट क्यों बताना है, क्योंकि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि मेंबर के अंदर क्या रहेगा, टेंशन। इसके लिए हमको क्या बताना है, इसको ऑलवेज अवे फ्रॉम द जॉइंट। अवे फ्रॉम द जॉइंट बताने के बाद में चलो नामकरण कर देते हैं। नामकरण करने के बाद में ये रहेगा फोर्स इन मेंबर, डीई बोल लो या ईडी बोल लो, AD. तेरे ऊपर है। और इसके बाद में फोर्स इन मेंबर सी। इतना समझ में आया कि सबको? Yes. हाँ। उसके बाद में ये जो मेंबर हमने कट किया है डीई, ये आड़ा टेढ़ा है क्या? आड़े टेढ़े को हमको सीधा करना पड़ेगा, मतलब रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्या बोलो जल्दी? Yes. Yes, हाँ। sir. तो ये यस 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 यस, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, एफ डी FD. क्या, कॉस कॉस हॉरिजॉन्टल में जो जा रहा है वो ट्वेंटी, cos बनेगा और जो नीचे जा रहा है वो sin. वेरी गुड वेरी गुड। और ये बनेगा एफ डी ई साइन Sin 26.56। साइन 26.56. 26.56 वेरी गुड, सीख गए हमारे बच्चे लोग, सीख गए। उसके बाद में अप्लाई करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई 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 इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। कंडीशन सब में पहले कौन से करोगे, समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू के नीचे लगाना इज इक्वल टू, और इक्वेट करना है जीरो के साथ में, इज इक्वल टू के 0. नीचे इज इक्वल टू इक्वेट विद जीरो। हमने वाई को करा है तो देखो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं, देखो एक्सटर्नल लोड दिख रहा है 1000, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस, एफ डी नीचे Minus. जा रहा है इसलिए माइनस, तो यहाँ पर लिखो 1000, 1000 नीचे जा रहा है इसलिए माइनस, माइनस एफ डी नीचे जा रहा है इसके लिए नीचे, इसलिए माइनस साइन 26.56 डिग्री, 26.56 डिग्री। तो यहाँ पर एफ डी की वैल्यू बताओ कितनी आती है, चलो। -2236.46. बाकी मेंबर भी जरा आंसर का जवाब में आंसर देते चलो कि क्या आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है, जैसे 2 3 लोगों से verify करने के बाद आगे जाएंगे। -2236.46 46. न्यूटन, है ना। अभी ये चीज माइनस में आई है, इसका मतलब क्या रहेगा उसमें, टेंशन की कंप्रेशन बताओ। Compression. कंप्रेशन, क्योंकि हमने एज्यूम क्या कंप्रेशन करके रखा है, हमने एज्यूम करके रखा है कि मेंबर में क्या रहना चाहिए, टेंशन। लेकिन Tension. एज्यूम की रहे हैं तो पॉजिटिव अगर वैल्यू आती है तो हम बोलते हैं कि टेंशन है, लेकिन ये क्या आ गया भाई नेगेटिव, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्रेशन। अभी चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या करेंगे, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करने के बाद में इज इक्वल टू के नीचे हम लोग क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू, और इक्वेट करते हैं जीरो के साथ में एक डायरेक्शन में जाने वाले फोर्सेस की एडिशन करनी है। ये जो फोर्स है ये किधर जा रहा है, एक्स में लेफ्ट की तरफ, एफ डी ए कॉस 26.56 किधर जा रहा है, लेफ्ट में, इसलिए ये रहेगा माइनस। और एफ सी किधर जा रहा है, लेफ्ट में, इसलिए ये भी रहेगा माइनस। तो इधर देखो जरा ध्यान से और ढंग से देख लेना एक बार, माइनस एफ सी ई माइनस एफ डी ई कॉस 26.56, इसको आगे और बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। इसी को आगे लिख देता हूँ माइनस एफ सी ई, अभी ये माइनस है इधर, ठीक है, पहले माइनस है और उसके बाद में -2236.46 है, ठीक है। ये बनेगा cos ऑफ 26.56। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर, ये वाला माइनस और माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस, Plus. तो माइनस एफ सी ई प्लस
2236.55 cos ऑफ 26.56, तो बोलो कितना आता है एफसी? 2000.43 न्यूटन. एफसीई इज इक्वल टू 2000.43 43 न्यूटन. न्यूटन. हैव यू अंडरस्टूड? तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, इसका मतलब क्या रहेगा ये? टेंशन. टेंशन. अभी एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस जो टाइम भी तुम लोग ये वैल्यू निकाल लोगे ना ये वाली, तो तुरंत अपनी वो डायग्राम में जाके लिख लेना, ठीक है? तो देखो एफ सी कितना है हमारा, एफ सी कितना है 2000.43, क्या मिला है वो न्यूटन में, पॉजिटिव आया इसके लिए टेंशन. और एफ डी कितना मिला है 2236.46, जो कि माइनस में आया इसलिए माइनस 2236.46, जो कि कंप्रेशन रहेगा. लिख दिया हम लोगों ने. इतना समझ में आ रहा है सबको? यस सर. हम्म. आया कि ध्यान में जॉइंट? हाँ सर. किसी को डाउट है? नो सर. नो. हाँ, 1 मिनट चालू रखो. एक मिनट कॉल पे बने रहो, ठीक है? हाँ हेलो, एक मिनट. चलो, ये समझ में आया इतना तुमको? जॉइंट ई, जॉइंट ई होने के बाद में हम कंसिडर करेंगे जॉइंट डी. पहले नंबर कौन सा करना है, ये वाला, फिर दूसरा नंबर ये कंसिडर जॉइंट डी. देखो कंसिडर, कंसिडर आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर. जॉइंट डी, कंसिडर करेंगे जॉइंट डी को. जॉइंट डी बनाते टाइम बीच में और बढ़ा, ठीक है? ये इधर एक ये वाला दिख रहा है मेरे को. उसके बाद में ऐसा इंक्लाइंड वाला एक है, और एक वर्टिकल अपवर्ड, ठीक है? ये वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है? हमने क्या किया, जॉइंट डी को कंसिडर किया, मतलब क्या, जॉइंट डी को तुमको कट करना है. देखो ऐसा इधर से ऐसा, ठीक है? ऐसा हमको इसको कट करना है. कट किया हम लोगों ने इसको. और कट करने के बाद में ये जो कट हुआ है, ये वाला इधर वाला, ये कौन सा कट हुआ है, डीई, तो इसको बोलना फोर्स इन मेंबर, डीई. ये वाला जो कट हुआ है ये वर्टिकल वाला, ये कौन सा है, सीडी, तो ये हो गया फोर्स इन सीडी. और ये बी डी का कट हुआ है, ठीक है? तो इसको बोल देना फोर्स बी डी बोलो या डी बी बोलो, तुम्हारे ऊपर है, जो भी बोलना है बोल लो. इसके बाद में हमको एक पता था कि ये जो अल्फा है ये जिगजैग से इधर भी क्या बनता है, अल्फा ही बनता है. तो इसको बता देना अल्फा, ठीक है?
अल्फा कितना था हमारा 26.56 डिग्री। ठीक, तो हमको उसके बाद में एक चीज़ पता है कि एफ डी की वैल्यू हमारे पास में आ गई थी। कितनी आई थी एफ डी की वैल्यू? -2236.46। तो यहाँ पर ये भी लिख लेना, -2236.46 ये न्यूटन में है। इसके बाद में हमको इसको क्या करना पड़ेगा? रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे रिजॉल्व, क्योंकि वो आड़ा टेढ़ा इसलिए इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको बोलना कॉस, क्योंकि एंगल उसी के साथ बना है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका हो गया कॉस। तो 2236.46 कॉस ऑफ 26.56। और उसके बाद में ये वाला जो बनाना, इसको बोलना -2236.46 साइन ऑफ 26.56। ठीक है, इतना होने के बाद में अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, सब में पहले कौन सी अप्लाई करेंगे? समेशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू के नीचे करना, इज इक्वल टू इक्वेट करना 0 के साथ में। अभी एफ ऑफ वाई मतलब वाई डायरेक्शन में जाने वाले फोर्सेस के एडिशन। तो एफ सी डी वाई डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, और -2236.46 साइन 26.56 ऊपर जा रहा है, इसके लिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसके पास में वैल्यू कौन सी है? निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, तो इसके लिए हम लोग इसको कह देंगे नेगेटिव। तो इधर देखो प्लस एफ सी डी, उसके बाद में -2236.46 साइन ऑफ 26.56। तो कितना आता है एफ सी डी बताओ? 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन। वेरी गुड, 1000 न्यूटन। इतना समझ में आया सबको? उसके बाद में दूसरा करना है समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सर कितना एफ ऑफ था? डीसी नेगेटिव है ना सर? क्या डीसी नेगेटिव कैसे आ रहा है भाई? नहीं सर। पॉजिटिव, शिफ्ट सॉल्व सही है कर, सही शिफ्ट सॉल्व है। कर। जिसको ये निगेटिव पॉजिटिव में डाउट है ना, उसने शिफ्ट सॉल्व करने का हमेशा। ठीक है, और शिफ्ट सॉल्व करते टाइम एक चीज ध्यान रखने का, हमेशा कैलकुलेटर को क्या बोलते हैं अपना क्लियर कर लेना। ठीक है, क्लियर। इज इक्वल टू के साथ में, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू इक्वेट करना 0 के साथ में। 0 के साथ इक्वेट करने के बाद में हम लोग कर रहे हैं समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, देन द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन वी हैव टू ऐड। इफ द फोर्स इज गोइंग इन द लेफ्ट नेगेटिव एंड इन राइट दैट वन इज माइनस पॉजिटिव। प्लस। ओके, तो ये लोग कर लो, हम लोग करते हैं। देखो माइनस ए बी डी, ये हो गया माइनस में क्योंकि लेफ्ट में जा रहा है इसके लिए, और ये भी राइट में जा रहा है, लेकिन इसके पास में वैल्यू कौन सी है? 2 to 3 के पास में माइनस 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 प्लस इज माइनस, तो -2236.46 कॉस ऑफ 26.56। तुमको फोर्स इन मेंबर बी डी कितना मिलता है बोलो? -2000.43। -2000.43। -0.43 न्यूटन। अभी ये देखो, जो एफ सी डी मिला वो पॉजिटिव मिला, इसका मतलब ये क्या था? टेंशन। टेंशन में। अभी ये एफ बी डी निगेटिव मिला, इसका मतलब ये क्या है? कंप्रेशन। समझ में आई क्या? अभी ये होने के बाद में हमारे नेक्स्ट टास्क क्या रहती है कि अपनी मेन डायग्राम में जाने का और वहाँ पे लिख लेने का। तो सी डी कितना मिला हमको? 1000। सी डी कितना मिला? 1000। और वो कैसा है? टेंशन में, पॉजिटिव। और ये मिला -2000.43 जो कि निगेटिव में। इसके लिए ये रहेगा कंप्रेशन। समझ में आया इतना? हाँ सर। अभी 1 2 3 2 होने के बाद में हम लोग जॉइंट कौन सा कंसिडर करेंगे? ये हो गया, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, तीसरा वाला जॉइंट कंसिडर करना सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट है, वो इसको बनाते टाइम पेशेंसली बनाओ और ढंग से बनाना। ठीक है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें सब चीज़ें कर लेते हो, लेकिन ये जॉइंट ढंग से नहीं बनाते फिर त्रास हो सकता है। इसके लिए कंसिडर 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 जॉइंट, जॉइंट सी, कंसिडर जॉइंट सी। जॉइंट सी को कंसिडर करते टाइम हम लोगों ने तुमको पहले क्या बताया है? जॉइंट बनाते टाइम कैसे बनाना है? बीच में और बड़ा। बीच में और बड़ा। बीच जॉइंट बनाया हमने सी, बीच में और बड़ा। सी बनाया बीच में, और बनाया हमने बड़ा। अभी बीच में बोला तो तुम्हारे जो ये रहेगा ना उसके बीच में, मेरे पास बीच में बोला तो बीच में जगह नहीं है। ठीक है, गति बहुत खतरनाक है। सर ने बीच में बोला और बना रहे राइट में। हाँ, मतलब किधर किधर भी चल सकता है। हाँ, इसको बोल देना ये रहेगा। अभी ये सी वाला इधर से कट किया हमने, ठीक है, इसको ये इधर से कट किया है। तो कौन सा मेंबर कट हुआ है? ये फोर्स इन मेंबर ए सी, और ये रहेगा फोर्स इन मेंबर बी सी। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में इनकी दोनों की अल्फा की वैल्यू है। यहाँ पर कितना है अल्फा? 26 पॉइंट। 26.56। और नीचे वाला? 26.56। ठीक है, ये बताने के बाद में कुछ रह रहा है क्या बताओ?
इधर वाला एक मेंबर है देखो, CD CE सीई फोर्स इन मेंबर सीई, और इधर नीचे वाला फोर्स इन मेंबर फोर्स इन मेंबर्स FCD सीई में कितना था, सीई में कितना है 2000.43 टेंशन, 2000.43 टेंशन, और ये भी न्यूटन में टेंशन रहेगा। ठीक है, नाउ अपने को क्या करना पड़ेगा, जो ये एसी है, ये वाला एसी एसी जो मेंबर है ये आड़ा टेढ़ा है ना, तो इसको सीधा करना पड़ेगा, तो रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। और एफ बी सी भी कैसे आड़ा टेढ़ा, तो इसको सीधा करेंगे मतलब रिजोल्व करेंगे। तो देखो रिजोल्यूशन कैसे होता है, ध्यान दो इधर, ये क्या बनेगा, FAC cos 26.56, और उसका एफ ए सी का वर्टिकल कंपोनेंट, FAC sin 26.56 उसके बाद में एफ बी सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, minus FBC माइनस cos FBC cos 26.56 26.56 और नीचे वाला minus FBC sin 26.56। ठीक है। चलो नाउ अपना आखिरी वाला स्टेप क्या है, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, चलो इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करो। सब में पहले क्या करोगे, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू के नीचे क्या लिखोगे, इज इक्वल टू इक्वेट करना जीरो के साथ में। वाई डायरेक्शन वाले फोर्सेस देखो, एफ ए सी ऊपर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, एफ बी सी नीचे जा रहा है इसलिए नेगेटिव, एफ सी डी नीचे जा रहा है इसलिए नेगेटिव। देखो लिखते हैं हम लोग, एफ ए सी साइन 26.56 ऊपर जा रहा है, और एफ बी सी नीचे जा रहा है इसलिए माइनस एफ बी सी साइन 26.56। उसके बाद में जो 1000 है वो भी नीचे जा रहा है इसलिए नेगेटिव। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 1000 को इधर है ना, इसको इज इक्वल टू के साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में ना, इज इक्वल टू के राइट साइड में ना, तो इसको अपन लेफ्ट साइड में लिख देंगे। कितना बनता है देखो, 1000 इज इक्वल टू एफ ए सी साइन 26.56 माइनस एफ बी सी साइन 26.56। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन 1। नाउ अप्लाई द सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लिखना है एक्स डायरेक्शन के फोर्स और इक्वेट करना है जीरो के साथ में। एक्स डायरेक्शन वाले फोर्सेस कौन कौन से, एफ ए सी लेफ्ट में जा रहा है ना इसलिए माइनस, एफ बी सी कॉस 26.4 लेफ्ट में जा रहा है इसलिए माइनस, एफ सी राइट में जा रहा है इसलिए पॉजिटिव। देखो लिखते हैं हम लोग इसको, माइनस एफ ए सी कॉस 26.56 माइनस एफ बी सी कॉस 26.56 और प्लस रहेगा 2000.43। ये होने के बाद में 2000.43 को हम जो राइट साइड में ना, इज इक्वल टू के राइट साइड में, इसको क्या करेंगे लेफ्ट में लेके जाएंगे, इज इक्वल टू के लेफ्ट में। तो इसको लेकर जाते हैं हम लोग इज इक्वल टू के लेफ्ट में, इज इक्वल टू 2000.43। लेकिन कैसा होगा, इज इक्वल टू के उधर जाने के बाद वो हो जाएगा माइनस, ये लगाना ना भूले। होने के बाद में एफ ए सी कॉस 26.56 माइनस एफ बी सी कॉस 26.56। देखो एक चीज ध्यान रखना, अभी तुम लोगों को क्या करना है, दोनों को साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना अपना, कैलकुलेटर में डालना है मोड, प्रेस करना है मोड, मोड प्रेस करने के बाद 5 नंबर के इक्वेशन में जाना है ना, और उसके बाद में 1 नंबर का इक्वेशन जो है हमारा ए एन एक्स प्लस बी एन वाई इज इक्वल टू सी। तो इधर एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये एफ ए सी मतलब हमारा एफ एक्स है, तो इधर भी ये एफ ए सी इधर क्या रहेगा हमारा एक्स, एफ बी सी मतलब हमारा वाई, उधर ये भी क्या रहेगा वाई। और उसके बाद में सी मतलब कांस्टेंट है, सी मतलब क्या है कांस्टेंट। अगर तुम कैलकुलेटर को देखोगे तो ए एन एक्स प्लस बी एन वाई, तो ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी ना, और इज है मतलब कांस्टेंट इज इक्वल टू के बाद में, तो हमने कांस्टेंट को इज इक्वल टू के बाद में लिखा है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान, एफ ए सी होना चाहिए, एफ बी सी के नीचे एफ बी सी होना चाहिए। और वैल्यूज पुट करते टाइम प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ए की वैल्यू ये पॉजिटिव, इसके लिए पॉजिटिव साइन 26, अभी यहाँ पर ये निगेटिव, इसके लिए यहाँ पर साइन 26.56 निगेटिव डालना है। सिमिलरली सिमिलरली यहाँ पर भी क्या रखना है नेगेटिव, सिमिलरली इधर भी क्या रखना है नेगेटिव, और ये कांस्टेंट की वैल्यू ढंग से पुट करो और बताओ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कितनी है। मतलब एक्स एंड वाई का मतलब क्या है, हमारा एफ ए सी कितना आता है और हमारा एफ बी सी कितना आता है। 36.43 22 36.45
कितना 2236.45 न्यूटन। ऊपर एफ एसी कितना आ रहा है बोलो एक जन 2236.45 प्लस माइनस प्लस 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 इसका मतलब ये है टेंशन और नीचे वाला टेंशन 0 माइनस 6.0 माइनस 6.0 इंटू 10⁻³ में जा रहा होगा ना आंसर। हाँ वही से हाँ सर तो इसका मतलब वो माइनस देखो 6.0 समथिंग इंटू 10⁻³ इसका मतलब क्या है 0.006। इसका मतलब इसमें क्या रहेगा 0.4 0 बीसी क्या हो जाएगा 0 और एसी क्या हो जाएगा 2236.45। तो ये होने के बाद में हमारी अगली स्टेप क्या रहती है एफ एसी को लिख लेना इधर कितना मिलता है देखो 2 कितना रे 2236.45 हाँ 2236.45 है ना या 46 जो भी है तुम्हारा ये रहेगा टेंशन टेंशन में। और ये जो रहेगा बीसी 0 डैश देखो हमने अभी सब कितना टाइम लगा के 20-25 मिनट लगा के निकाला है तो हमने ये तुरंत इधर लिखने की कोशिश की इधर लिख दिया हम लोगों ने पूरी हमारी कंप्रेशन टेंशन किसमें है वो मिल गया हम लोगों को ठीक है। ये मिलने के बाद में हमको टेबल कंप्लीट करना पड़ेगा। एसी के अंदर देखो फोर्स देखो कितना है 2236.46 पॉजिटिव इसके लिए टेंशन। सी के अंदर देखो 2000.43 कितना है पॉजिटिव इसके लिए टेंशन। टेंशन ईडी के अंदर कितना है 2236.46 निगेटिव इसके लिए कंप्रेशन कंप्रेशन। बीडी के अंदर कितना है 2000.43 निगेटिव इसके लिए कंप्रेशन कंप्रेशन। सीडी के अंदर कितना है 1000 0 मतलब ये हो गया टेंशन। और बीसी के हाँ अंदर कितना है 1000 इसके लिए 0। तो देखो टेबल बनाने के लिए हमको कितना मिनट लगा सिर्फ आधा मिनट लगा। गिन के आधा मिनट कैसे आधा मिनट लगा क्योंकि हमने तुरंत जैसे जैसे वैल्यू मिलते चल रहे थे वैसे वैसे हम लोग डायग्राम में लिखते चल रहे थे है ना। तो ये डायग्राम देखी और वैल्यू लिखी डायग्राम देखी और वैल्यू लिखी इससे तुम्हारा टाइम बचता है। अगर तुम लोग टेबल को बाद में बनाते हो कम होने के बाद में अगर टेबल बनाते हो तो इससे दिक्कत ये होता है कि एक एक चीज उलट के देखना पड़ता है उतना टाइम अपने पास में है नहीं उसमें गड़बड़ होती है प्लस और माइनस। लेकिन करना इस हैबिट में डालना है कि तुरंत वैल्यू लिखी मिली हमको तो डायग्राम में लिख दी इधर वैल्यू मिली डायग्राम में लिख दी ऐसा हम तुम लोगों ने हैबिट में डालना है देन यू विल फाइंड आउट द आंसर इन वेरी लेस टाइम। क्योंकि हमारे पास में आता जाता सब कुछ है सिर्फ कैलकुलेशन करने में और लिखने में टाइम पास बहुत हो जाता है। अंडरस्टूड इतना। अभी किसी को कुछ यस डाउट हो सर तो बोलिए। नो सर